चैप्टर 16 डेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज 16A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 कोस इनवर्स 3x। अब कोस इनवर्स 3x का अपन डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ के आए हैं, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। कौन सा? कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे पुट करोगे तो 6 आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/4 1 प्लस कोस 6x अपॉन में कितना 2 इंटू में कितना dx। ठीक है, समझ गए होंगे। इस 2 को तो मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो i इक्वल टू 1/2 तो बाहर इंटीग्रेशन करते हैं। इस 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कितना x, और cos 6 का कितना प्लस का sin 6x अपॉन में 6, और लिमिट 0 to π/4। अब लिमिट पुट कर दीजिए। तो i इक्वल टू 1/2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है, π/4 प्लस साइन 6 इंटू π/4 अपॉन में 6। ये तो हो गई अपर लिमिट। इसको मैं पुट करूँ माइनस, सॉरी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 0 प्लस साइन 0 अपॉन में 6। तो i इक्वल टू 1/2 ये π/4 प्लस, इसको मैं सोल्व करूँ तो 1/6 तो लिख दीजिए एक बार, और ये साइन 3 π/4, और इस पूरे की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो i इक्वल टू 1/2 इंटू में π/4 माइनस, देखो ये साइन 3 π/4 की, सॉरी ये 2 है ना, रुको ये 2 है भाई। साइन 3 π/2 की वैल्यू कितनी, -1। तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आंसर चेक करता हूँ किस फॉर्म में है, उस फॉर्म में इसको फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ तो मैं कर देता हूँ, ये π/8 माइनस 1/12। ये आपका आंसर आपको गिवन है भाई। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं इसके। नेक्स्ट में भी आपको लेट करके i पुट कर लेना है कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या वैल्यू है देखिए, 0 to π/4 tan स्क्वायर x इंटू में dx। अब tan स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर x -1 लिख सकते हैं ना। ठीक है ना, अपन ये सारे पढ़ के आए हैं, बस यहाँ पे लिमिट ही है ओनली। तो 0 to π/4 इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर x -1 इंटू में कितना dx। तो i इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट करूँ तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, tan x, x1 का x के रेस्पेक्ट में कितना x, और इस पे लिमिट लगा दीजिए। लिमिट कितनी है, 0 to π/4। तो i इक्वल टू, अपर लिमिट को मैं अप्लाई करूं तो वैल्यू आएगी आपकी tan π/4 माइनस π/4 माइनस लोअर लिमिट को अपन अप्लाई करें तो tan 0 - 0, ये आपकी वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, और आपका आंसर यहाँ से क्या आएगा, 1 - π/4। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिंपल है। थर्ड पार्ट की मैं बात करूँ तो देखिए, थर्ड पार्ट में इंटीग्रेशन ऑफ π/3 to π/4 tan x प्लस कोट x का होल स्क्वायर,
इंटू में कितना dx, ये है भाई। इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो a माइनस बी का फॉर्मेट अप्लाई करो। a माइनस बी का फॉर्मेट अप्लाई करें तो ये तो लिमिट लगा दीजिए π/3 टू π/4। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x प्लस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई इंटू में कोट x और ये dx। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब देखो इसकी वैल्यू तो कट जाएगी ना, ये तो 1 आ जाएगा यहाँ, नहीं सॉरी 2 आ जाएगा यहाँ से। और tan स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर x माइनस 1, और कोट स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, और ये प्लस का 2 बचेगा बस, और इनटू में कितना dx, और लिमिट π/3 टू π/4। अब देखो ये -1 -2 और -2 प्लस 2 से कैंसिल आउट, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/3 टू π/4। तो ये वैल्यू आ गई आपकी सेक स्क्वायर x प्लस में कोसेक स्क्वायर x इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो आप जानते हो सेक का कितना भी किया था tan x, और कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना माइनस का कोट x, और इस पूरे पे लिमिट कितनी है π/3 टू π/4। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है tan π/4 माइनस कोट π/4। ठीक है, फिर माइनस tan π/3 माइनस कोट π/3। तो I इक्वल टू tan π/4 की वैल्यू कितनी 1, और कोट π/4 की वैल्यू कितनी 1, माइनस tan π/3 की वैल्यू कितनी √3, कोट π/3 की वैल्यू कितनी √1/√3। तो ये वैल्यू तो आ जाएगी अपनी 0, और ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं चेक करता हूँ इसका जो आंसर वो किस फॉर्म में है। देखो ये तो माइनस है, और यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना √3, ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 2, तो I इक्वल टू ये वैल्यू आएगी इसकी, तो माइनस का 2/√3। ये आपका आंसर हुई। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो तीनों क्वेश्चन को, और डिस्कस करते हैं अपन इसका 4th पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट करके जो फंक्शन गिवन है उसको आप आई पुट कर दीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन को। 0 टू पाई और 1 में 1 प्लस साइन एक्स इंटू में dx। ये भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को कि जो 1 प्लस साइन एक्स है उसका अपोजिट साइन लो, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए इस पूरे को। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 1 में 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है। अब ये वाली वैल्यू तो ऊपर रह जाएगी, तो I इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स तो सेम, और इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कितना dx। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में dx।
लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू ये इसके नीचे आएगा तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इंटू में कोस एक्स, ठीक है, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, है ना। लिमिट चल रही है भाई, ध्यान रखना। अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर कितना सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये कितना टेन एक्स इंटू में सेक एक्स इंटू में डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, अभी किया था अपन कि टेन एक्स, और टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना सेक एक्स, और लिमिट कितनी 0 टू पाई। अब इसमें आपको लिमिट पुट करनी है। देखो इसमें मैं लिमिट को पुट करूं तो अपर लिमिट कितनी है पाई, तो I इक्वल टू 10 पाई माइनस सेक पाई, ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट 10 0 माइनस सेक 0। इसी को मैं लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, माइनस 1 अपॉन कोस पाई की वैल्यू, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, -1 को मैं रेसिप्रोकल करूँ -1 का तो ये +1 आ जाएगा, फिर ये माइनस ये 0 और ये सेक इसकी वैल्यू 1। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1, तो I की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, ठीक है ना भाई। ये सेक पाई की वैल्यू कितनी -1, क्योंकि कोस पाई की वैल्यू -1 होगी तो ऊपर रेसिप्रोकल करूँ तो -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा आपका। करते हैं डिस्कस फिफ्थ वाला। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू π/4 इंटू में साइन 3x इंटू में कोस 2x इंटू में dx। ये आपको गिवन है, ठीक है। आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर कोस थोड़ी है ये, एक मिनट रुको भाई, साइन 2x है ये, ठीक है ना। कोस कहाँ देख लिया मैंने, साइन है ये। इसको करते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं फॉर्मेट को पुट करता हूँ। अपने पास में एक फॉर्मेट है कि -2 इंटू साइन A इंटू साइन B का, ठीक है ना। मैं माइनस लगाया हूँ पहले, ध्यान रखना, लेकिन आप फॉर्मेट, आपकी बुक में फॉर्मेट माइनस वाला नहीं है, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं माइनस यहीं पे पुट कर रहा हूँ। क्या फॉर्मेट है, अच्छा इसको आप रहने दो ना, लगा दो फिर, ठीक है, बात एक ही है। चलो, यानी अपने पास में जो वैल्यू है वो क्या आएगी, कोस A प्लस बी माइनस कोस A माइनस बी, ये फॉर्मेट है। इस माइनस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो पहले आप इसको लिख दो और पहले बाद में इसको लिख दो, बात एक ही है, बस फॉर्मेट आपको माइंड में रखना है। तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो I इक्वल टू 1/2 तो बाहर, और ये देखो 2 इंटू साइन 3x और इंटू में ये, ठीक है। तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस का लफड़ा नहीं रहेगा, तो ये माइनस का और ये प्लस। पहले ये वाली टर्म लिख रहा हूँ मैं, तो साइन ये जो 3x है इसमें से आप 2x को माइनस करोगे तो x ही बचेगा ना, और फिर माइनस कोस, ये कोस दोनों को ऐड कर दो तो ये 5x इंटू में कितना dx, ये आ जाएगा। तो I इक्वल टू 1/2, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ
तो कोस का इंटीग्रेशन कितना, साइन एक्स, और कोस 5x का कितना, साइन 5x अपॉन 5x का कितना 5, और लिमिट कितनी है 0 टू π/4, 0 टू π/4। अब लिमिट पुट करते हैं, तो I = 1/2 इंटू में इसकी लिमिट पुट करूं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है साइन π/4 माइनस लोअर अपर लिमिट साइन 5π/4 अपॉन में 5 माइनस लोअर लिमिट साइन 0 माइनस साइन 0 अपॉन में 5, ये वैल्यू। इसी को मैं लिख सकता हूँ I = 1/2 इंटू में साइन π/4 की वैल्यू 1 में √2 माइनस ये 1/5 तो सेम आपका साइन 5 प्लस π/4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन पाई प्लस π/4 लिख सकता हूँ, देख लो, और ये 0 आ गया, हटा दो सारा, पाई प्लस π/4 5π/4 आ जाएगा, और ये कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो I = 1/2 इंटू में 1 में √2 माइनस ये 1/5। अब साइन पाई प्लस π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का यहाँ पे है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव, और ये आ जाएगा आपका साइन π/4। चलिए I = 1 में 2 इंटू में 1 में √2 प्लस 1 में 5 इंटू 1 में √2, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 1 में √2 को कॉमन निकाल दो, तो ये 1/√2 कॉमन, वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 में 5। एलसीएम लेके मैं इसको सोल्व करूँ तो 1 में 2√2, इसका एलसीएम कितना 5, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। इससे और इससे मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये 3, तो I = 3 में 5√2, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, समझ गए होंगे, इतना तो आप समझदार हो ही, 12th में हो। चलिए देखो भाई, मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ, इसी फॉर्म में है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन 6th वाला, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। 6th इसका डिस्कस करते हैं। देखिए इसका मैं 6th बात करूं तो 6th के अंदर लेट करके I पुट कर दीजिए। I = इंटीग्रेशन ऑफ क्या गिवन आपको 6th में, रूट ऑफ 0 टू π/4 रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x इंटू में dx, ये भी अपन डिस्कस किया है, ठीक है ना। देखो करते हैं इसको भी। I = इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 इंटू में √1 को क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, क्योंकि रूट हटाना है मुझे, रूट हट जाएगा तो आप किसी भी वैल्यू का इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि साइन 2x का इंटीग्रेशन जानते हो, लेकिन रूट के अंदर वैल्यू है ये, तो अपन को रूट हटाने के लिए इस 1 की वैल्यू ये पुट करनी है, और साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 2 साइन x इंटू में कोस x, ये लिख सकता हूँ इंटू में dx। तो I = इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 इंटू में रूट साइन x माइनस कोस x का होल स्क्वायर इंटू में कितना dx। ये स्क्वायर है, ये रूट आपस में कैंसिल आउट, तो I = इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4, ये स्क्वायर ये रूट आपस में कैंसिल आउट होगा, तो साइन x माइनस कोस x, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, और इंटू में कितना dx। तो I = अब मैं इंटीग्रेट कर दूं
तो इसका इंटीग्रेशन कितना, साइन का कोस एक्स, ठीक है ना, माइनस का कोस एक्स, फिर इसका माइनस का साइन एक्स, ठीक है ना, माइनस है और कोस का साइन एक्स होगा, और 0 to π/4। तो आई इक्वल टू कोस कर दो इसका, देखो यानी अपर लिमिट पुट करते हैं, तो माइनस कोस π/4 माइनस साइन π/4 माइनस कोस 0 माइनस साइन 0, ठीक है। तो I इक्वल टू -1/√2 -1/√2 और ये माइनस माइनस प्लस 1 और ये माइनस माइनस प्लस और इसकी वैल्यू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी I इक्वल टू माइनस का 2 यानी 2/√2 प्लस में 1, ठीक है ना। ये फॉर्मेट मिल रहा है भाई। देखो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो वैल्यू आपकी वो कितनी आई, I इक्वल टू, ये वैल्यू इसको लिखो पहले 1 माइनस, ये सेम वैल्यू डबल हो जाएगी तो 2/√2, इस √2 से ये कैंसिल आउट होगा, तो I इक्वल टू 1 माइनस √2, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए, और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है। आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करके भी बताया करो, और शेयर तो खूब करो भाई, बहुत कम शेयर हो रहा है, ठीक है ना। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही बेटर चलेंगे, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।